नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक इंस्टाग्राम पे यूज़र हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने एक समस्या ज़रूर फेस की होगी और वो है फॉलोअर्स की। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में 100 के 500 के 1000 के ऐसे फॉलोअर कैसे बढ़ेंगे। फॉलोअर आपके बढ़ रहे हैं लेकिन अपडेट नहीं हो रहे, या आपके फॉलोअर एक लेवल तक बढ़ चुके हैं, अब फॉलोअर नए आ ही नहीं रहे। बहुत बड़े बड़े मैंने ऐसे अकाउंट इंस्टाग्राम पे देखे हैं जो इन्फ्लुएंसर के हैं, कंटेंट क्रिएटर के। किसी के 4 मिलियन पे रुक गए, किसी के 2 मिलियन पे रुक गए, किसी के 1 मिलियन पे रुक गए। अब ऐसी बात नहीं है वो कंटेंट अपलोड नहीं कर रहे, डेली बेसिस पे उनकी रील अपलोड हो रही हैं, उनकी पोस्ट जो है वो भी आ रही हैं, लाइक शेयर कमेंट एंगेजमेंट सब कुछ हो रहा है, लेकिन फॉलोअर 1M हैं तो 1M ही हैं और 2-2 3-3 महीने हो गए, बढ़ ही नहीं रहे। तो अगर फॉलोअर से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे कवर करने की, और आप कोशिश करना समझने की। तब भी रह जाए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, इंस्टा पे हो तो फॉलो करके डीएम करके ही पूछ सकते हो। और हाँ, नए हो ना सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे अच्छा लगे कि आप मेरे फैमिली के पार्ट बन चुके हो। तो चलो हम टॉपिक पे आते हैं। देखो, इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स की दिक्कत है वो क्या क्या है आप सुन लो। आप जिससे रिलेट करोगे तो आप समस्या का समाधान भी समझ जाओगे। पहली दिक्कत यह है कि आपके फॉलोअर बढ़ ही नहीं रहे। आपने रील डाली, अपलोड की, सब कुछ कर रहे हैं, रील की क्वालिटी भी अच्छी है लेकिन फॉलोअर नहीं आ रहे। पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है कि आपके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन में आप जाके देख रहे हो तो वो अपडेट भी हो रहे हैं, लेकिन जो ऊपर अकाउंट पे लिख के आता है ना वहाँ अपडेट नहीं हो रहे। दूसरी समस्या, हालांकि इसका सॉल्यूशन मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है, आप कहोगे तो आप देख लेना, वरना मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। और तीसरी समस्या जो बहुत बड़ी है वो ये है कि आपका जो अनफॉलो करने की रेड लाइन होती है वो ऊपर आ रही है और जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो नीचे जा रही है, और ये आपके अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज भी हो सकता है और उसकी रीच जो है ना ऐसे बढ़ने की जगह ऐसे हो सकती है। तो ये पॉइंट जो है ना, इसकी गलतियों को समझ लेना ताकि आगे चल के आपका अकाउंट फ्रीज ना हो। और फ्रीज जब हो जाता है ना तो उसमें क्या होता है, एक फ्रीज कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपका कंटेंट लोगों तक जाता ही नहीं है, और एक कंडीशन ऐसी होती है कि कंटेंट तो जाएगा लेकिन आपका अकाउंट जो है वो सजेस्ट नहीं करेगा, लोग आपको फॉलो ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपकी जो गलतियां हैं वो समझो। अगर आपके अकाउंट पे फेक फॉलोअर हैं तो ये समझ लो इंस्टाग्राम के मशीन लर्निंग सिस्टम को ये पता है कि आपके फॉलोअर फेक बढ़े हैं, और ऐसी कंडीशन में वो आपकी जो अकाउंट की सजेशन होती है उसको वो रोक देता है। जब हम किसी को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा फॉलो करने के बाद उसके नीचे सजेशन आता है कुछ अकाउंट्स का, तो वो होता है सजेशन, जिसे इंस्टाग्राम सजेस्ट करता है ताकि आप उन लोगों को भी फॉलो करो। तो आपका अकाउंट जो है ना ऐसे सजेशन में जाना बंद हो जाता है अगर आपके अकाउंट में बोट फॉलोअर की संख्या यानी घोस्ट या फिर फेक फॉलोअर की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को कैसे ढूंढना है, आप ये सोचो कि आपके नोटिफिकेशन पैनल में एक फ़िल्टर का ऑप्शन होता है जहाँ नोटिफिकेशन आती है, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, किसने आपको क्या कहा। तो आप उसको फ़िल्टर कीजिए और उसमें ये देखिए पूरे दिन में कितने फॉलोअर बढ़े। अगर आपके पहले 1 मिनट में ही 2 या 3 या 5 फॉलोअर बढ़ते थे, ये ज़्यादा या कम बढ़ते थे, लेकिन अब 5 मिनट में 10 मिनट में एक बढ़ रहा है, तो ये समझ लो रीच आपके अकाउंट की भी डाउन हुई है। अब उसमें करना क्या है आपको कि आपको उन फॉलोअर्स को ढूंढना है फ़िल्टर करने के बाद जिनकी आईडी के नाम बिल्कुल इस तरीके से हैं, बिल्कुल ऑड, जैसे जी, एफ, मतलब सिस्टम से जनरेट करे हुए नाम। जैसे हम जब कीवर्ड पर टाइप करते हैं ना जल्दी से तो कुछ भी टाइप कर देते हैं, तो ऐसे करके ही उनकी आईडी के नाम होते हैं। उनकी फॉलोइंग होगी ज़्यादा, यानी कि 4000 5000 3000, पोस्ट होगी 1 या 2 उनके अकाउंट पे, और फॉलोअर मुश्किल से 100-200। वो तो कोई आईडी अगर फॉलो करेगी तो इतने फॉलोअर तो बढ़ ही जाते हैं। तो ऐसे अकाउंट को रिमूव करें, सीधे रिमूव फॉलोअर। याद रखना, क्योंकि ये बोट अकाउंट हैं, बोट फॉलोअर हैं और ये कोई इंगेजमेंट नहीं देते, और मशीन लर्निंग सिस्टम की निगाह में आपका इस जो अकाउंट है इंस्टाग्राम का वो स्पैमर हो जाता है। तो इसीलिए इन्हें सबसे पहले रिमूव करें। दूसरी गलती आपको जो नहीं करनी है बिल्कुल भी, और बड़ी बड़ी जो फीमेल इन्फ्लुएंसर हैं वो भी ये गलती करते हैं, मेल भी करते हैं लेकिन फीमेल अकाउंट जो है वो ज़्यादा करते हैं। वो क्या है कि जैसे उनके अकाउंट पे 500 पोस्ट अपलोड हो चुकी हैं और मान लो उनके 500 के सब्सक्राइबर हो गए सपोज, है ना, मतलब ज़्यादा हो गए हैं, और वो क्या करते हैं कि वो अपने अकाउंट को दिखाने के लिए ना पोस्ट को डिलीट कर देते हैं कि मेरी पोस्ट जो है कम दिखनी चाहिए और फॉलोअर ज़्यादा दिखने चाहिए, तो वो अपनी पोस्ट को डिलीट करना शुरू कर देते हैं। और डिलीट भी वो इस हद तक करते हैं कि एक एक दिन के अंदर ना 20-20 25-25 पोस्ट डिलीट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका अकाउंट जो ऐसे ऊपर जा रहा होता है ना एक साथ नीचे आ जाता है, और जो फॉलोअर होते हैं ना वहीं रुक जाते हैं। इंस्टा कहता है चालाकी दिखा रहे हो ना, लो रोक दिया। अब उनके फॉलोअर 127 के हैं तो 127 के ही हैं, 2 महीने से बढ़ ही नहीं रहे उनके। किसी के 1 मिलियन है तो वो बढ़ ही नहीं रहे, 3 महीने हो गए, रील सब अपलोड हो रही हैं लेकिन 1 मिलियन ही फॉलोअर हैं, बढ़ ही नहीं रहे उनके। तो भाई ये गलती आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। आप ये सोच लो कि आप मैक्सिमम दिन की 2 पोस्ट डिलीट कर सकते हो, और वो भी ये नहीं कि आपने आज डाली है तो आज ही आप उसको डिलीट कर दो। आप 2 पोस्ट में उनकी बात कर रहा हूँ जो कम से कम 30 दिन पुरानी हो,
यानी कि अगर सपोज आज 1 फरवरी है तो 30 दिसंबर से 31 दिसंबर से पहले की पोस्ट होनी चाहिए जिसे आप डिलीट कर रहे हो, इस महीने भर की नहीं। क्योंकि इंस्टा जो है वैसे तो 7 दिन का अकाउंट लेके चलता है रीच का, लेकिन आपको कम से कम 30 दिन की रीच मेंटेन करके चलनी है इंस्टा पे। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, और कोई यूट्यूबर इतने डिटेल में आपको बताएगा ही नहीं। मैं बता दूंगा, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपका अकाउंट जो है ना उसकी रीच बढ़ी रहे। आप कम से कम 30 दिन की रीच बना के रखो, उसे कम मत होने दो। अगर आपको लग भी रहा है ना कम हो रही है तो आप थोड़ा से पोस्ट की संख्या बढ़ा दो, रील की संख्या बढ़ा दो। अपना जो एक एवरेज है ना उसको बना के रखो कि पिछले हफ्ते या पिछले महीने अगर आपकी 5 मिलियन की रीच थी तो इस महीने 6 मिलियन की होनी चाहिए। कंटेंट की क्वालिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो रीच है ना वो उसको कवर करेगी। पिछले महीने से इस महीने की रीच ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके इतना चेक कर लेना, और वीडियो को वरना बैक करके भी देख सकते हो कि मैंने क्या बोला है, वरना लिख सकते हो। और 2 पोस्ट से ज़्यादा डिलीट नहीं करनी है, वो भी पुरानी। अगर आप आज कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आपने पोस्ट अपलोड की या रील अपलोड की, तो जब हम रील को अपलोड करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है ऑल्सो शेयर टू फीड, यानी कि वो रील हम अपने फॉलोअर्स को भी दिखाना चाहते हैं, तो वो हमारे प्रोफाइल ग्रिड में आ जाती है और उसी से पोस्ट काउंट होती है। तो अब बहुत सारे अकाउंट क्या करते हैं, उसे प्रोफाइल ग्रिड से हटा देते हैं। तो भाई ऐसा गलती क्यों करते हो? वो जो रील को रीच मिलनी होती है उसे आप खुद ही हटा देते हो। अगर प्रोफाइल ग्रिड के अंदर आपकी रील है तभी वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और तभी इंस्टाग्राम उसके इंप्रेशन बनाएगा। याद रखना, अगर वो प्रोफाइल ग्रिड में नहीं है तो वो किसी को नहीं दिखेगी फिर, और फिर उस पर जितने व्यू आने होंगे बस थोड़े बहुत वो आके रह जाएंगे। कोई आपके अकाउंट पे आके देख रहा है तो भले ही उस पर व्यू आएंगे, अदरवाइज उसे सजेशन मिलना बंद हो जाएगा। और जब आपका कंटेंट ही लोगों तक नहीं जाएगा तो सिंपल सी बात है आपके पे फॉलोअर भी नहीं आएंगे। और जो चौथी बात जो बहुत सारे क्रिएटर करते हैं कि जैसे उनको दिख रहा है उनकी रीच कम हो गई तो वो जल्दी से फॉलो किसी सेलिब्रिटी के पे जाते हैं अकाउंट पे, उसे फॉलो करते हैं, अनफॉलो करते हैं, फिर उसके नीचे सजेशन में जो आते हैं ना उन्हें भी फॉलो अनफॉलो करते चले जाते हैं। तो ये गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दिन के मैक्सिमम आप 10 लोग 15 लोगों को फॉलो कर सकते हैं, इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप मैक्सिमम 10 लोगों को फॉलो कीजिए रोज का, और उनके बिहाफ पे जितने फॉलोअर आने होंगे वो आएंगे। अच्छे अकाउंट को कीजिए ताकि सजेशन आपको मिले, लेकिन फॉलो अनफॉलो करने वाली गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे आएंगे फिर वही बोट फॉलोअर, उन्हें फिर रिमूव करना पड़ेगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लग रहा है कि आपने आज एक पोस्ट अपलोड की और फिर पूरा दिन आपने कुछ अपलोड नहीं किया, कल भी कुछ अपलोड नहीं किया और परसों आपने एक रील अपलोड कर दी, तो पहले आप ये देखो कि आपको रीच मिल किस चीज़ से रही है, पोस्ट से या रील से। जिससे मिल रही है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाओ। और दूसरा ये गैप बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है आपके कंटेंट को देखती है तभी तो वो उस पर इंटरेक्ट करती है। तो जैसे आपने एक पोस्ट को अपलोड किया तो पोस्ट अपलोड करने के बाद शाम को आप रील अपलोड कर दो, और आपने सुबह रील की अपलोड तो शाम को रील कर दो या पोस्ट कर दो। मतलब कंटेंट जो है वो आपकी व्यूअर्स को, आपकी ऑडियंस को दिखते रहना चाहिए, तभी वो इंटरेक्ट करेंगे। क्योंकि सोचने वाली बात है, जो आपकी ऑडियंस है उन्होंने केवल आप ही को फॉलो थोड़ी किया है, आप जैसे कितनों को फॉलो किया है, सोचने वाली बात है। तो उनके होम फीड में, उनके रील सेक्शन में आपका कंटेंट जाना चाहिए। इससे आपके अकाउंट की जो प्रोबेबिलिटी है ना बढ़ जाती है, सजेशन की, उसकी रीच जो है वो बढ़ती है। तो इसीलिए आप गैप ना करें बिल्कुल भी। अगर आप पे टाइम नहीं है तो आप एक फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं एज ए पोस्ट। और इंस्टाग्राम के 4 सरफेसेज हैं, इनका ध्यान रखना। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, इस पे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आपको इतना डिटेल में नहीं बताएगा। चारों सरफेस के नाम सुन लो। सबसे पहला है रील सेक्शन, इस पे आपको रील अपलोड करनी ही करनी है। दूसरा है पोस्ट का सेक्शन, एक फ़ोटो आपको अपलोड करना ही है, चाहे आज करो चाहे कल करो, कभी भी करो। ये सेक्शन है, इस पर आपको वर्क करना है, उसका जो सरफेस है। तीसरा स्टोरी, और चौथा हाईलाइट। जब भी आप स्टोरी को अपलोड कर रहे हो तो हाथ के हाथ उसी को हाईलाइट पे भी अपलोड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये रील जो इंस्टाग्राम के सेक्शन है, सरफेसेज हैं, इन चारों पे आपका वर्क बिल्कुल पैरेलल चलता रहेगा। आप सब पे अपलोड कर रहे हो, तो इससे आपके अकाउंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि उसको सजेशन मिले और वो उसकी जो डिस्कवरेबिलिटी है वो बढ़े, यानी कि ज़्यादा लोगों तक आपका अकाउंट दिखेगा। तो अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हो तो भाई आज ही सुधार लेना, और ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, आपके अकाउंट की रीच भी बढ़ेगी और फॉलोअर भी बढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर कमेंट में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप ही के टॉपिक पे बनेगी। मुझे बता देना, मैं उसमें कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगा, तो मुझे उसमें भी कमेंट बता सकते हो कमेंट करके कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय।